हेलो बच्चों, मेरे वीडियो देखने वाले सभी मेरे चाहने वाले मेरे सभी शुभचिंतकों को मेरा नमस्कार और मेरे प्यारे बच्चों को ढेर सारी आशीर्वाद शुभकामनाएं। 10th के सभी पास हुए बच्चों को मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं। और मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनका भविष्य उज्जवल हो और वो जीवन में सफल हो सकता है कि बहुत से लोगों को अपने मन के हिसाब से वो नंबर्स ना मिले हों या जो चाहते होंगे, या किसी की मेहनत में कोई कमी रह गई होगी, या वो किसी और कारण से कुछ नंबर नहीं गेन कर पाए होंगे। तो उनके लिए मेरा एक मैसेज ये है कि वो परेशान ना हो। जीवन सिर्फ एक बार के टेस्ट या एग्ज़ाम से ख़त्म नहीं होता है। जीवन में बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं कि जब हमको परीक्षाएं देनी होती हैं। बस हमारा एम क्या होना चाहिए कि हम हर परीक्षा में भाग लें, उसमें जो है पूरा प्रयास करें और पूरी कोशिश करें कि जितना मिले उसमें हम खुश रहें, संतुष्ट रहें। देखिए, बहुत यहाँ पर एक यमक अलंकार का उदाहरण मैं आपको दूंगा कि किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना महत्वपूर्ण होता है, भाग लेना नहीं। मतलब पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट होता है, ना कि रन अवे मतलब छोड़ के चले जाना, भाग जाना। तो आप सभी ने बहुत मेहनत की होगी, मेहनत की है, आगे भी करते रहेंगे। जो आपको मिला है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको गेन करें, उसको बनाए रखें, मेहनत करें, नॉलेज गेन करें और उसको आगे बढ़ाते रहें। बच्चों, पिछले वीडियोस में, कई वीडियोस मैंने बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेके आऊँगा और क्वेश्चंस बताऊँगा आपको। तो मेरा ये वीडियो उस सेट थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस पे बेस्ड है, ठीक है। जिसे आप देख रहे होंगे, इसमें मैंने बहुत से क्वेश्चंस को लिख रखा है इसमें यहाँ पर, और मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा यहाँ पर। बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ हैं जो हमारी डिफिनीशंस को क्लियर करते हैं। तो हम उन डिफिनीशंस को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हुए इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। जो आपके छोटे मोटे डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि यही वीडियो रहेगा क्वेश्चंस के लिए, मैं आगे फिर आप लोगों को कुछ वीडियोस क्वेश्चंस कलेक्ट करके आऊँगा और उसको फिर मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं, मैं कई जगह से कलेक्ट कर रहा हूँ, प्रयास जारी है मेरा। मैं क्वेश्चन, क्योंकि देखिए थियरी इंपॉर्टेंट तो होता ही, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस थियरी पे बेस्ड क्वेश्चंस को लगाना, एग्जांपल्स को समझना, और वो कॉन्सेप्ट्स को, थियरी को, डिफिनीशंस को और क्लियर करता है। तो उम्मीद है कि जो आपने पढ़ा होगा, जो मैंने वीडियो में दिया होगा, आपने कोशिश की है कि रिवाइज किया होगा, तो उसी रिवीजन के बेस पे मैं यहाँ पर क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। तो आइए, ये सिंपल क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे ही है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वही देते हैं ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे। बहुत हमें ज़्यादा इसको प्रूव करना या डेरिवेशन देना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है फिलहाल के लिए, और ना ही अगर आने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसकी जरूरत पड़ती है। बस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, बेसिक की जरूरत पड़ती है। देखिए, जैसे पहले यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने, लिखा सेट ए 4, 11, 17, 21। ये एक सेट ए है जिसमें 4, 11, 17, 21 एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं। इसको ध्यान रखिएगा। पहली चीज लिखा हुआ है कि 4 बिलोंग्स टू 4, यहां लिखा हुआ है ट्रू। तो क्या है ये सही है? तो क्यों है? उसका कारण क्या है? देखिए, इस सेट के लिए 4 एक एलिमेंट है, 4 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसके पावर सेट की बात करते हैं, तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट है? 4। तो इसके जो पावर सेट होंगे कितने होंगे? 2 in power 4 मीन्स 16। इसके कितने पावर सेट्स बनेंगे? 16। और वो कैसे बनेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ इसको, कि एक बनेगा 5, फिर एक बनेगा 4, फिर एक बनेगा 11, ठीक है। ऐसे डॉट 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 करता जाएगा और लास्ट में एक सेट ये आएगा ये। तो ये 16 जो सेट बनेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए, ये जो 4 को लेंगे तो 4 भी एक सेट हुआ, 4 एक सेट हुआ। और सेट में, यानी जब इस तरह ब्रैकेट से लिखा गया तो इसका मतलब सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है तो सेट में एक कोई ना कोई एलिमेंट होगा। वो एलिमेंट क्या है? 4। वही तो दिखा रहा है ना कि 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है, क्योंकि 4 को एज ए सेट जब लिखेंगे, ठीक है, तो वो सेट यहाँ पर इस तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एलिमेंट कौन सा बनेगा? 4 बनेगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब जरा इसमें ये देखिए कि सेट ए बिलोंग्स टू ए, यानी ये 11 लिखा गया। आपको मैंने बताया था कि जैसे ही कोई भी एलिमेंट है उसमें अगर मैंने इस तरह से लिख दिया तो ये अभी क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेट।
और अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट। क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट। तो जब ये ऐसे लिखा हुआ है ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। और जरा समझिए इस ध्यान से कि ये जो सेट है वो क्या ए के अंदर है, नहीं, ए के अंदर तो एलिमेंट्स है। जो 11 है, 11 ए का एलिमेंट है। तो लेकिन यहाँ 11 किसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, सेट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्या सेट ए मतलब सेट 11 ए का एलिमेंट होगा, तो सीधी सी बात है फॉल्स। हाँ, इसका पावर सेट होता है, जैसे ये अगर 11 में लिखता तो ये देखिए पावर सेट है, तो पावर सेट में बिलोंग करेगा ये, लेकिन सेट ए में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि सेट ए में ही एज एन एलिमेंट आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हम बात करते हैं इसको, 21 डज नॉट बिलोंग टू ए। बहुत सीधी सी बात है, 21 तो ए के अंदर बैठा ही हुआ है ना, 21 तो ए के अंदर है, तो 21 ए के अंदर होगा। तो ये जो यहाँ डज नॉट है वो गलत है, फॉल्स है। ठीक है, 21 बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ठीक, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ, जबकि वो बिलोंग कर रहा है। 11 इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ, मैंने पहले बताया 11 तो एक एलिमेंट है, 11 एक एलिमेंट है, बल्कि ठीक है 11 एक एलिमेंट है ना कि सबसेट है। अब जैसे मैंने इसको लिखा 11 को, ठीक है 11 को जैसे मैंने लिखा, ठीक, तो ये एक सेट हो गया। अब आपको पता होगा कि एक एलिमेंट ए 11 यानी एक सेट बनाएंगे जब, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट यानी किसी भी सेट का वो यानी ए का खुद का क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सेट हो गया ये। और सेट और इसका सबसेट बनेगा, क्यों, क्योंकि जब इसका हम पावर सेट बनाएंगे यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो वो इसका क्या हो जा रहा है, इसका सबसेट बन के आएगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जा रहा है। अब देखिए 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, दैट इज फॉल्स, क्योंकि 5 क्या है, इसका एक सेट होगा। जब इस तरह से 5 लिखा जाता है, मैंने आपको बताया अगर याद हो आपको, जब इस तरह से 5 लिखा जाता है तो ये 5 एक सेट रिप्रेजेंट करता है, एक नहीं, इसके अंदर 5 एक एलिमेंट है, जबकि सेट ए के अंदर 5 कोई जैसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब इसको अगर मैं ब्रैकेट हटा देता तो 5 सबसेट ऑफ ए, तब ये क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। क्यों, क्योंकि 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो ये यहाँ जो ब्रैकेट लगा देने से फॉल्स हो गया। देखिए सेट थ्योरी मैंने आपको बताया था शुरू में बहुत पहले लेक्चर में कि जैसे ब्रैकेट लगा देने से, ठीक है, बहुत सारी चीज बदल जाती हैं। अभी 11 लिखा हुआ तो एज एन एलिमेंट है, जैसे ब्रैकेट लगाया तो एज ए सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलिमेंट। ये पहला पार्ट हो गया। तो देखिए इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, आप इस चीज को बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं। जहां भी कोई डाउट भी हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक वीडियो क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, अभी बहुत से मैं क्वेश्चन बेस्ड वीडियोस बनाऊंगा जो मैं बहुत कलेक्ट कर रहा हूँ, करूंगा भी, जिससे कि आप लोगों को डाउट्स क्लियर रहे। अब एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल ये था, एक एग्जाम्पल ये देखिए। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर बहुत ब्रैकेट वाला खेल सारा कहाँ है, देखिए ये सेट ए है, उसमें 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 4 एक एलिमेंट के रूप में आ रहा है, लेकिन वो है यहाँ पर सेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, एज एन एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है। और ब्रैकेट 5 क्योंकि इसके अंदर वो लिख के आ रहा है, तो ब्रैकेट 5 एक एलिमेंट बन के आ रहा है। तो देखिए 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जब अकेले 5 आता है तो वो सिर्फ सबसेट होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता है। 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, तो 5 इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ चूंकि बिलोंग्स टू ए दिखा रहा है तो वो फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि 5 यहाँ एज एलिमेंट है। अब देखिए ये क्या है, 3 4। देखिए अब ये 3 4 जो है, ये 3 4 इसका एक एलिमेंट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब आप रो को रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर तो मैंने लिखा था, आप जरा देखिए कैसे लिखा था, समझिए 11 यहाँ एज एन एलिमेंट है, तो यहाँ जैसे एज एलिमेंट लिया गया 11, वैसे ही सबसेट बन गया, प्रॉपर सबसेट। यहाँ ये जो ब्रैकेट है एलिमेंट के रूप में आ रहा है। अगर हम इसको बाहर एक ब्रैकेट और लगा देते, जैसे ये, तब ये क्या हो जाता, तब ये ट्रू हो जाता इस हिसाब से।
ठीक है। अब देखिए 5 इज एन एलिमेंट। अब देखिए ये जो क्या है, ये ब्रैकेट के साथ एक एलिमेंट के काम कर रहा है, या एलिमेंट जैसे ये एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है तो ये इसका एलिमेंट हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा। ये जैसे ब्रैकेट लगा देंगे तो वैसे वो क्या बन जाएगा, सेट। अब सेट बन जाएगा तो उसका एलिमेंट नहीं रह जाएगा वो। ये देखिए ब्रैकेट 2 इज बिलोंग्स, मतलब ब्रैकेट 2 बिलोंग्स टू ए, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 क्या है, 2 इसका एलिमेंट है, सेट नहीं है। 2 इसका क्या है, एलिमेंट है, सेट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। देखिए ये जो है इनको कोरिलेट कर सकते हैं आप अपने से भी, आप इसमें डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन करके आप जो है एनालाइज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। और बहुत से क्वेश्चंस यहाँ देखने जा रहे हैं, आप इनसे सब आपस में एक दूसरे को रिलेट करिए, समझिए। कॉन्सेप्ट किसका है, सिर्फ ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट है, कहानी है, ये जान लीजिए। जब सिंपल 5 रहता है ये एज ए सेट काम करता है, और जब इसको ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर 5 एक एलिमेंट का काम करता है। चलिए आइए यहाँ देखिए, ब्रैकेट 5 इज इक्वल टू क्या, 0, फॉल्स है। ये दो सेट है, एक सेट ये एक सेट ये है, दोनों सेट में एलिमेंट क्या है, अलग अलग है। इस दोनों सेट में एलिमेंट अलग अलग है तो दोनों सेट इक्वल होंगे क्या, कभी नहीं होंगे, ये फॉल्स हो गया। इसमें देखिए ए बी सी बी ए सी, देखिए अगर आपको याद हो डेफिनेशन में बताई थी कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, तो यहाँ पर इक्वल और इक्विवेलेंट सेट के बेस पे क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, मिक्सअप क्वेश्चन है ये। जैसे जो मिलते चले जा रहे हैं वैसे हम मिक्सअप क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको और जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब मिक्सअप क्वेश्चन आता है ना तो उसमें हर क्वेश्चन में एक अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है। एक ही टाइप क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें जो एक रूटीन टाइप का जो है दिमाग दौड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट मिक्सअप क्वेश्चन रहते हैं तो हर क्वेश्चन में एक अटेंटिवली जो है दिमाग काम करने लगता है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 और ये 1 2 3 दोनों सेट सेम नहीं है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ एलिमेंट 1 है और यहाँ एलिमेंट एज अ सेट आ रहा है। यहाँ 3 एलिमेंट एज अ सेट एलिमेंट है, यहाँ पर सिर्फ 3 एज एलिमेंट है। तो दोनों सेट क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंट है। तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो सब सेट इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है, इसको बस एलिमेंट सेम है, बस उनको ऑर्डर आगे पीछे हो गया है। तो मैंने बताया था कि सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात मैं कर रहा था, वेल डिफाइंड हो, डिस्टिंक्ट मतलब रिपीटेड ना हो, अलग अलग सारे एलिमेंट्स हो, ठीक है। अब जरा ये देखिए, बिल्कुल यहां से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए 5 ये सेट है, उस सेट में एलिमेंट क्या है, जैसे यहाँ पर हम बोल लेते हैं ना, देखिए 4, इस सेट 4 है, उस 4 का ये एलिमेंट है। तो वैसे ये 5 है, ये वाला एलिमेंट, ये इसका एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये इसको बिलोंग करेगा, एलिमेंट है, बिलोंग करेगा, ठीक है। देखिए बहुत छोटी चीजें, ब्रैकेट का पूरी खेल है, ये समझना बहुत जरूरी है आपको। यहां आ जाइए, अब देखिए ये इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, देखिए यहाँ 1 2 2 1 1 2 3 एलिमेंट्स अलग अलग हुए हैं, सब सेट टाइप के एलिमेंट्स हैं लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग हैं, इसलिए दोनों सेट क्या है, डिफरेंट है। ये देखिए भाई 2 3 4 के अंदर तो 2 है 3 है 4 एज एन एलिमेंट है, बट रूट ये जो 3 है अगर सबसेट लिखा होता है तब सबसेट हो जाता है, प्रॉपर सबसेट। लेकिन एलिमेंट लिखा है इसलिए फॉल्स है। अगर ये ऐसे लिखा होता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। 5 जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया था कि 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये सेट है, उस सेट का 5 हमेशा प्रॉपर सबसेट होता है, तो ये ट्रू हो गया। ये देखिए फिर वही कहानी, इसमें जो ए है वो ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर फिर ब्रैकेट है, तो ये दोनों एलिमेंट अलग है और ये ए एलिमेंट अलग है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि ए इसमें बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो नहीं करेगा तो ये मतलब यहाँ जो लिखा है कर रहा है दैट इज फॉल्स, ठीक है। अगर इसमें डज नॉट बिलोंग हो जाता तो स्टेटमेंट क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। ये देखिए बिल्कुल सेम मिलते जुलते क्वेश्चन है। इस ये क्या है, देखिए एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है, तो सेट ए इज एलिमेंट ऑफ दिस, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीजें, इसको रिवाइज, इसको आप जब पूरा देखेंगे, एनालाइज करेंगे, क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे,
तो आपको डाउट्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे कि प्रॉपर सबसेट का क्या कॉन्सेप्ट है, बिलोंग करने का क्या कॉन्सेप्ट है, फाई का क्या कॉन्सेप्ट है, ब्रैकेट लगाने से कितना फर्क पड़ जाता है, ये कितनी बड़ी बात है देखिए। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन आ जाइए। देखिए फाई, देखिए मैं क्वेश्चन ऐसे लिखा जिसमें कंफ्यूजन आपको ज्यादा दूर मतलब आसानी से हो जाए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए फाई किसको डिनोट करता है, एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, लेकिन अगर वो सेट के अंदर लिखा जाता है तो एज एन एलिमेंट आ जाता है। तो फाई इसमें एज एन एलिमेंट है, लेकिन आप भरोसा करिए कि इसमें का सब प्रॉपर सबसेट भी फाई ही होगा, लेकिन ये वाला फाई नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें एलिमेंट फाई है, फिर ये है, फिर इस तरह से ये है, तो ये वो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। देखिए 7 इज सबसेट ऑफ ए, फॉल्स है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर भी आया था ना कि 11 सबसेट ऑफ ए, तो फॉल्स था। ठीक है, अब जरा देखिए ये वाला है, ये एक एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट के बाहर जैसे ही हमने ब्रैकेट लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, सेट। और जैसे ही सेट बना तो वो ए का क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। जैसे यहाँ पर देखिए ये एलिमेंट के बाहर ब्रैकेट लगाते ही ये प्रॉपर सबसेट बन गया और ये ट्रू हो गया, तो यहां पर भी कहानी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जरा ये देखिए भाई, हमने 1 और 7 को ब्रैकेट लगा के, ठीक है, सेट बना के एलिमेंट डाल दिया, लेकिन देखिए ये इसका क्या है, ए के अंदर 1 और 7 है, ना कि ये दोनों है। अगर 1 7 लिख के हम प्रॉपर सबसेट लिखते हैं, ठीक है, तो वो ट्रू होता है। इसके बाहर ब्रैकेट लगा के मैंने डज नॉट कर दिया तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, यानी ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये 1 और 7 लिख के करते और डज नॉट लगाते, मतलब नॉट सबसेट लिखते, तब वो फॉल्स हो जाता। लेकिन इसके ब्रैकेट लगा के फिर ब्रैकेट लगा के इसको सॉल्व किया गया है, तो ये इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए ब्रैकेट का कहानी इतनी इंपॉर्टेंट है, कितना समझने वाली बात है। अब एक मैं एग्जांपल आपको और दिया था एक बार भी, आप फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपने ये ब्रैकेट लिखा तो ये एम्प्टी सेट डिनोट कर रहा है। ठीक है, अगर जैसे ही आपने इसके बाहर एक ब्रैकेट और लगा दिया तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा। क्या बन गया, ये एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, हम 5 को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट आ जाएगा, वो भी कैसा एलिमेंट, 5 जैसा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिया था कि 2 खाली झोले आप लेके चलिए, दोनों खाली हैं बिल्कुल, किसी एक झोले को दूसरे झोले में डाल दीजिए आप, तो जब दूसरा झोला, अब वो खाली नहीं कहलाएगा, उसमें क्या कहलाएगा कि भाई उसमें एक झोला है। ठीक है, आप कहेंगे कुछ नहीं बस एक झोला रखा, तो मतलब कहने का मतलब ये नहीं कहेंगे बिल्कुल खाली है। तो ये जो यहाँ पर एग्जांपल दिया है ये सब ब्रैकेट की कहानी है, समझ लीजिए, इसको बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। अब जरा इस पे आइए, 5 5 और ये इसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इन तीनों को लेकर एक सेट बनाया हमने, तो सेट बनाया तो उसका जो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। जैसे ये भाई 11 को लेकर हमने एक सेट बनाया तो सेट क्या हो जाएगा, उस सेट का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ये भी ट्रू हो गया। देखिए ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रहे हैं, ये समझनी है आपको। अब देखिए ये A बिलोंग्स टू A, फॉल्स, क्योंकि 1 यहाँ सिंगल एक एलिमेंट है, यहाँ पर एज ए सेट रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा के लिखा होता तब ये तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ चूंकि ब्रैकेट लगा के नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 क्या है, एज एन एलिमेंट है, और यहाँ पर अगर 1 के बाहर लगा दी तो ये एज ए सेट आ जाएगा। तो ये तो कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड थे, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल थे, ये कुछ क्वेश्चन इस पे और इस पे बेस्ड थे। ये एक जनरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैंने ढूंढा है, कहीं से मिला है, जो छोटी छोटी चीजें जो नजर आई हैं। ठीक है, कि 5 बिलोंग्स टू 5, 5 बिलोंग्स टू 5 तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, कभी भी, क्योंकि 5 एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होगा क्या, नहीं होगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। 0 बिलोंग्स टू 5, ये भी फॉल्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो 0 क्या, 0 तो एक एलिमेंट है। ये क्या है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि 5 इज इक्वल टू, तो 5 में कोई, एक मतलब है कि 0 एलिमेंट होंगे, 0 तो एक एलिमेंट है, एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ अगर ये 0 हटा देता, जैसे यहाँ पर मैं समझा रहा था आपको, ये अगर ऐसा कुछ होगा तभी ट्रू हो जाता है। अब देखिए 5 इज इक्वल टू 5, ये भी क्या है, फॉल्स है।
ठीक, क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर एक एलिमेंट है 5, हाँ 5 बिलोंग्स टू होता है, तब ये ट्रू हो जाता है। अब देखिए 2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 to 4, कैसे हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट तो हो गया नहीं। जैसे देखिए 11 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 11, यहाँ तो 2 तो एक एलिमेंट है ना, हाँ अगर इसके अंदर ब्रैकेट बाहर लगा देते, जैसे यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल। तो ये सारी कहानी थी प्रॉपर सबसेट, ब्रैकेट, पावर सेट की को लेकर। ठीक है, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बहुत रिलेटेड हैं, इनको आप थोड़ा सा जब रिलेट करेंगे, समझेंगे, थोड़ा से करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा।